जन्म 5 फरवरी 1985। स्थान फुनचाल मदेरा पुर्तगाल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस खिलाड़ी को उसको विश्व में ऐसा कौन नहीं होगा जो नहीं जानता। बात करने जा रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेरो की, जो कि एक फुटबॉल के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। मदेरा में जन्मे और पले बड़े रोनाल्डो ने अपने सीनियर क्लब कैरियर की शुरुआत स्पोर्टिंग सीपी के लिए की। 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ हस्ताक्षर करने से पहले 18 वर्ष की आयु में अपने पहले सीजन में FA कप जीते। वह लगातार 3 प्रीमियर लीग खिताब, चैंपियंस लीग और फीफा क्लब विश्व कप भी जीते। 23 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बैलन ड'ओर जीता। रोनाल्डो तत्काल सबसे महंगे एसोसिएशन फुटबॉल हस्तांतरण के विषय थे, जब उन्होंने 2009 में रियल मैड्रिड के लिए 94 मिलियन 80 मिलियन पाउंड के हस्तांतरण में हस्ताक्षर किए, जहां उन्होंने 2 ला लीगा खिताब, 2 कोपा डेल रे और 4 चैंपियंस लीग सहित 15 ट्रॉफियां जीती और क्लब के सर्वकालिक शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 2013 और 14 में बैक टू बैक बैलोन ड'ओर जीता और फिर वर्ष 2016 और वर्ष 2017 में अपने कथित करियर प्रतिद्वंदी लियोनेल मेसी से 3 बार उपविजेता रहे। 2018 में उन्होंने जुवेंटस के लिए शुरुआती 100 मिलियन 88 मिलियन पाउंड के हस्ताक्षर किए। एक इतालवी क्लब के लिए सबसे महंगा स्थानांतरण और 30 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ी के लिए सबसे महंगा स्थानांतरण। उन्होंने 2021 में मैनचेस्टर यूनाइटेड लौटने से पहले 2 सीरीज ए खिताब, 2 सुपर कोपा इटालिया और 1 कोपा इटालिया जीते। रोनाल्डो ने 2003 में 18 साल की उम्र में पुर्तगाल के लिए अपना पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया और तब से 180 से अधिक कैप अर्जित कर चुके हैं, जिससे वह पुर्तगाल के सबसे कैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 से अधिक गोल के साथ वह देश के सर्वकालिक शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने 11 प्रमुख टूर्नामेंट खेले हैं और स्कोर किए हैं। उन्होंने यूरो 2004 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल किया, जहां उन्होंने पुर्तगाल को फाइनल में पहुंचने में मदद की। उन्होंने जुलाई 2008 में राष्ट्रीय टीम की पूर्ण कप्तानी संभाली। 2015 में रोनाल्डो को पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ द्वारा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया था। अगले वर्ष उन्होंने यूरो 2016 में पुर्तगाल को अपने पहले प्रमुख टूर्नामेंट खिताब के लिए नेतृत्व किया और टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में सिल्वर बूट प्राप्त किया। उन्होंने 2019 में उद्घाटन UEFA नेशंस लीग में जीत के लिए उनका नेतृत्व किया और बाद में यूरो 2020 के शीर्ष स्कोरर के रूप में गोल्डन बूट प्राप्त किया। दुनिया के सबसे अधिक बिक्री योग्य और प्रसिद्ध एथलीटों में से एक रोनाल्डो को वर्ष 2016 और 17 में फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट और 2016 से 19 तक ESPN द्वारा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध एथलीट का स्थान दिया गया था। टाइम ने उन्हें 2014 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। वह अपने कैरियर में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाने वाले पहले फुटबॉलर और तीसरे खिलाड़ी हैं। 2020 में रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो ने यह उपलब्धि पुर्तगाल की नेशंस लीग में स्वीडन पर 2-1 से जीते हुए मैच के दौरान हासिल की। 2022 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रोफेशनल फुटबॉलर के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो ने जोसेफ बीकन 805 गोल को पीछे छोड़ा, जिन्होंने फीफा रिकॉर्ड्स के मुताबिक 805 गोल किए थे। तो थोड़ा सा अब हम रोनाल्डो के प्रारंभिक जीवन पर नज़र डाल लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेरो का जन्म पुर्तगाली द्वीप मदेरा की राजधानी फुनचाल के साओ पेड्रो हैरिस में हुआ था और सेंटो एंटियानो के पास के पल्ली में पले बढ़े। वह मारिया डोलेरेस डोस सैंटोस वीरोस द इवोरो एक रसोईया और जोश डिनिस एवेरो एक नगर पालिका माली और अंशकालिक किट मैन के चौथे और सबसे छोटे बच्चे हैं। अपने पिता की ओर से उनकी परदारी इसाबेल द पीडेड साओ विंस्टेज के वर्डेड के द्वीप से थी। उनके एक बड़े भाई हुगो और 2 बड़ी बहनें एल्मा और लिलियामा कैटियागो कटिया है। उनकी मां ने खुलासा किया कि वह गरीबी से जूझ रही थी। उनके पिता की शराब की लत थी और पहले से ही बहुत अधिक बच्चे होने के कारण उनका
गर्भपात कराना चाहती थी, लेकिन उनके डॉक्टर ने इस प्रक्रिया को करने से इनकार कर दिया। रोनाल्डो एक गरीब कैथोलिक घर में पले बड़े, अपने सभी भाई बहनों के एक साथ कमरा साझा किया करते थे जब वह रहते थे। यह करना एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि इतने लोगों का एक कमरे में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और जब सभी एक साथ के हो, उसमें उनकी बहनें भी रहती थी और उनमें भाई भी रहते थे, और पिता जो कि एक शराब की लत से ग्रसित थे, जो उसे छोड़ नहीं पा रहे थे, और घर का खर्चा चलाना बहुत ही एक कठिनाई और सामने एक समस्या पैदा जैसी हो जाती है। और उन दोनों के पास उनके माता पिता के इतना वेतन नहीं था कि वे बच्चों को अच्छी परवरिश दे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाए, अच्छे से पालन पोषण कर सके, और बहुत कम तनख्वाह होने के बावजूद फिर भी उनके पिता जो कि शराब पीते थे, और उनकी माता जो कि एक रसोइया का कार्य करती थी, उसमें वह अपना खर्च चला नहीं पाते थे, और जिसके कारण परिवार एक आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। और एक बच्चे के रूप में रोनाल्डो ने 1992 से 95 तक एडोरिना के लिए खेला, जहां उनके पिता किटमैन थे, और बाद में नेशनल के साथ 2 साल बिताए। एवं 1972 में 12 वर्ष की आयु में वह स्पोर्टिंग सीपी के साथ 3 दिवसीय परीक्षण पर गए, जिसने उन्हें 1500 शुल्क पर अनुबंधित किया। बाद में वह स्पोर्टिंग की युवा अकादमी में शामिल होने के लिए मदीरा से लिस्बन के पास अल्कोचेटे चले गए, और जहां पर उन्होंने खेलना प्रारंभ किया। एवं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि एक आज पूरे विश्व में बहुचर्चित खिलाड़ी हैं, और अभी कुछ वर्षों पहले एक विवाद भी इनका काफ़ी लोगों की नज़रों में आया था, एवं जिसके कारण कोका कोला कंपनी को एक बहुत भारी भरकम नुकसान भी झेलना पड़ा था, जिसमें जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक स्टेज पर बैठे थे, और वहाँ पर जब उनके लिए एक कोका कोला की बोतल लाई गई, एवं जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उस बोतल को साइड कर दिया, तो कोका कोला कंपनी को काफ़ी घाटा हुआ था। इससे मालूम होता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कितनी फैन फॉलोइंग है, और जनता उनसे कितनी प्रभावित है, और उनको कितना पसंद करती है। उनकी एक छोटी सी एक बात के कारण कोका कोला कंपनी को इतना भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा। एवं मीडिया और प्रशासन को द्वारा संचालित फुटबॉल में से एक खेल प्रतिद्वंदिता है, जिसमें अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी और पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो शामिल है। मुख्य रूप से समकालीन होने और उन समान रिकॉर्ड और खेल की सफलता के लिए उन्होंने प्रतिद्वंदी क्लब बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए नियमित रूप से सामना करते हुए अपने कैरियर के प्रमुख 9 सीजन बिताए हैं। एवं साथ में उन्होंने खेल में विभिन्न ऐतिहासिक मील के पत्थर हासिल किए हैं, जिन्हें अब तक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से 2 माना जाता है। वे अब तक के सबसे सफल फुटबॉलरों में से 2 हैं, जिन्होंने अब तक के वरिष्ठ करियर के दौरान संयुक्त रूप से 76 प्रमुख ट्रॉफियां मेसी 42, रोनाल्डो 34 जीती है, एवं नियमित रूप से एक सीजन में 50 गोल की बाधा को तोड़ दिया है। वे क्लब और देश के लिए अपने कैरियर में 700 से अधिक गोल करने वाले 8 खिलाड़ियों में शामिल है, जो कि एक छोटा रिकॉर्ड नहीं माना जाता है, काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड था, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो शामिल है, जिसमें 700 से अधिक गोल की एक अनूठी रिकॉर्ड है। एवं रोनाल्डो के नाम कैरियर में सबसे अधिक आधिकारिक गोल करने का रिकॉर्ड है। पत्रकार और पंडित नियमित रूप से यह स्थापित करने के प्रयास में दोनों खिलाड़ियों की व्यक्तिगत खूबियों पर बहस करते हैं। उनका मानना है कि आधुनिक फुटबॉलर या अब तक का सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है। और एक बार कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की उनकी गर्लफ्रेंड के साथ किसी बात पर विवाद हो गया और उन्होंने उन्हें अनफॉलो कर दिया, जिसके कारण उनकी गर्लफ्रेंड को इतना भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा कि जो फॉलोवर रोनाल्डो के थे वही फॉलोवर उनकी गर्लफ्रेंड के भी थे। उनके अनफॉलो करने के तुरंत बाद ही उनकी गर्लफ्रेंड के पेज से कई मिलियन फॉलोवर हट गए, जिसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड को रोनाल्डो की पावर का पता लगा, और जिसके बाद में उनके साथ ब्रेकअप करने के बाद बहुत पछताई। यही है एक
फुटबॉल खिलाड़ी की असली प्रतिभा। और दोस्तों यही थी इनकी कहानी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होंगी। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।